तो अब ये दोबारा दिखाई नहीं देगा किसी भी हालत में, और दिखाई देना तो बाई चांस दिखा भी तो अब ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा भूल करके भी, अब ये अपनी हैसियत में रह करके बात करेगा, तो इसीलिए अपनी दिखेगा। तो शास्त्री को लेकर शिवराज सिंह से सवाल पूछा गया, वो भी कन्नी काट गए कि जैसे बड़े बड़े संत उस समय जब पकड़े गए थे, आसाराम बापू जब पकड़े गए थे, तो ये सारे के सारे नेता वहाँ जाते थे पहले पकड़े जाने से पहले। जब वो और उसका लड़का पकड़ा गया तो ये तमाम लोग गायब हो गए, जैसे गधे के सर से सिंह, जैसे राम रहीम पकड़ा गया था, याद है ना आपको? उस समय सारे लोग नेता वहाँ जाते थे, लेकिन सारे उन्होंने खुद बुला करके उसको जेल में पहुँचा दिया, वहाँ अदालत बुला करके। और ऐसे बहुत सारे बाबा जो पकड़े गए, जिनके पास दिन रात ये राजनीतिक लोग जा करके मत्था टेकते थे, और जैसे ही इनको पता चला बदनामी फैल गई या अरेस्ट हो गए, तो वो पहले भाग जाते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं। और ये कहते हैं कि फोटो तो भाई हम तो किससे भी साथ खिंचवा लें, फोटो की जब बात आती है। धीरेन्द्र शास्त्री जो टोपी लगाता है ना, ये पेशवाओं वाली टोपी, यार पेशवाओं वाली ये बातें करता है। नहीं बिल्कुल, देखो ये वो पेशवाओं के जो जिनको हराया था, हमारी महार रेजिमेंट ने हराया था वो, और जिन पेशवाओं से इस देश में जो छुआछात करते थे, हमारे महार लोगों को जो आज़ादी दिलाई, भारत के शूद्रों को, मराठों को आज़ादी दिलाई, ये दोबारा से उसी देखिए, चाहे पेशवा हो, ब्राह्मणवादी पेशवा हो, चाहे मनुवादी तो ये हो, हाँ नहीं तो, लेकिन मनुवाद को लाना चाहते हैं ना हर तरीके से। टोपियाँ अलग रहेंगी, चेहरे अलग रहेंगे, इनके कपड़े अलग रहेंगे, मगर अंदर खाते सब मिला करके उस मनुवाद को ये दोबारा से इसको यहाँ इस देश में लागू करना चाहते हैं। शास्त्री पेशवाओं के रास्ते पे चलना प्रतीक है, वो प्रतीक होते हैं, उनको बता रहा है, इशारा कर रहा है कि मैं तुम्हारा आदमी हूँ और तुम्हारे मनुवाद को लागू करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये सब प्रतीक होते हैं सारी जो होते हैं। जैसे हमारे सींग लगा करके आते हैं आदिवासी, तो हम आदिवासी, इस देश के मूल निवासी जो हमारे वो ये सब प्रतीक होते हैं। तो उनका प्रतीक क्या है? उस मनुवाद का प्रतीक ब्राह्मणवादी जितने भी पोशाक हैं, जितने भी, चाहे टोपी हो, चाहे उनके वस्त्र हो, चाहे जो भी हो, ये सब प्रतीक होते हैं, और उन प्रतीकों को बता रहे हैं हम तुम्हारे हैं भाई। तो दलितों से पंगा गलत ले लिया इस बार धीरेन्द्र शास्त्री ने। देखो बात मेन दलितों की बात नहीं है, बात संविधान की बात है। जो भी संविधान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से जब से लागू हुआ है, बड़े बड़े खलीफाओं ने इसको तोड़ने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग, कांग्रेस इसको तोड़ने की कोशिश करते करते चली गई, चल बसी, उसका भी बिल्कुल आखिरी सांस ले रही है। और बहुत सारे आए, जनता पार्टी आई, उसने भी अपनी अंतिम सांस लेके खत्म हो गई। और अब ये आई, और अब ये केजरीवाल एंड कंपनी, इसने इसको खत्म करने की कोशिश की थी भारत के संविधान को। आज जेलों में सड़ने जा रहे हैं सारे के सारे, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। सपना पूरा नहीं होने देंगे आप हिंदू राष्ट्र का? नहीं, हम खाली धीरेन्द्र शास्त्री तो एक छोटा सा मोहरा है। जितने भी मनुवादी खलीफा हैं जो चिल्ला रहे थे हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, अब सब अंडरग्राउंड हो गए, सब गायब हो गए। क्यों? क्योंकि अब इस देश का बहुजन खड़ा हो गया। अब इस देश का जो शूद्र, जो ओबीसी अर्थात ओबीसी, वो खड़ा हो गया। SC ST के साथ तमाम वो लोग खड़े हो गए। और अब तो जनरल को भी लग रहा है कि अब तो हमारी भी बहन बेटियों को जिंदा जल रही हैं अपने घर बचाने के लिए। अब वो भी, उसमें से भी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, या जो ये समझते हैं कि बहन मायावती जी का न्याय का शासन बहुत ज़बरदस्त था उनका, और उनको प्रोटेक्शन मिलती थी, अब वो भी उनके साथ आ रहे हैं। मुस्लिम समाज माइनॉरिटी में, और क्रिश्चियन मुस्लिम सब लोग आ रहे हैं। मट्टी में मिला दूंगा माफियाओं को। सर देखिए, ये तो सिर्फ कहने की, और ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। एक मुख्यमंत्री इस तरह की अभद्र भाषा, अलोकतांत्रिक भाषा का, धमकी देने की भाषा का इस्तेमाल करता है, वो इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है, इसकी संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। आप क्या कैसे मिला दोगे? आप कौन हो भाई? आप पुलिस हो, प्रशासन हो, न्याय हो, कोर्ट हो, कौन हो आप कैसे मिला दोगे किसी को मिट्टी में? आपको किसने, ये कोई डिक्टेटरशिप हो रही है? ये कोई यहाँ अफगानिस्तान का यहाँ पर यह शासन लागू है कि आप किसी को पकड़ोगे मिट्टी में मिला दोगे? आपका काम है इसको, संविधान को लागू करना। और हमारा भारत का महान संविधान, उसका एक प्रोसेस है न्याय का, कि अगर किसी ने क्राइम किया, पुलिस पकड़ेगी और उसके बाद उसको कोर्ट में ले जाएगी। कोर्ट तय करेगा कि इसको किस तरह की सजा देनी है या बरी करना है, क्या करना है, सबूतों और उसके आधार पर। आप कौन होते हो करने वाले? ये यही तो चाहते हैं, उसी मनुवाद को ला करके कि कमजोरों को अगर के सामने बोले तो उनको मिट्टी में मिला दें, उसी समय उसको खत्म कर दें, पीटें, प्रताड़ना दें और ताड़ना करें। उसी व्यवस्था को तो लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो हो नहीं सकता, असंभव है, किसी हालत में होगा नहीं। ये इस तरह की ये बातें, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अब ये किसी भी हालत में मनुवाद जो है अब अपने आखिरी सांसें ले रहा है। देखिए, जब जिसकी आखिरी समय होता है ना, तो बहुत ज़्यादा वो हल्ला मचाता है, बहुत ज़्यादा बह करता है, और वो उसका फिर आखिरी अंतिम संस्कार हो जाता है। मनुवाद का आखिरी समय चल रहा है, बिल्कुल आखिरी समय चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछड़ों को समझ आ गया कि भाई हम जिस मनुवाद को ढो रहे थे, जिन धर्म शास्त्रों को और जिनको हम ढो रहे थे, उसमें तो हमें गालियाँ लिखी हैं। हम तो जिनका आयोजन करवा रहे थे, वो तो उल्टा हम ही पैसे खर्च कर रहे हैं, हम ही यहाँ भीड़ जमा कर रहे हैं,
हम ही सब कुछ कर रहे हैं और हमें ही गालियाँ मिल रही हैं। तो उन्होंने भी कह दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। तो इसीलिए अब देखा ना आपने पीछे जो तमाम ओबीसी समाज के अर्थात शूद्र समाज के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने मोर्चा खोला, बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, बड़े बड़े वो चल रहे हैं। तो अब ये अभी आसान नहीं है, क्योंकि आज अनपढ़ नहीं है लोग इस देश में। आज लोगों के पास संसाधन भी है और वो इस देश के मूल नागरिक अपने पैरों पे भी खड़े हैं, ताकत से खड़े हैं और लड़ना जानते हैं। लड़ना जानते हैं, बिल्कुल लड़ना जानते हैं। इसी में जब तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, आज का दिन ये देखिए 28। आप लोगों को क्यों डराते हैं कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2025 में? नहीं 100 वर्ष पूरे होने वो अलग बात है, लेकिन 100 वर्ष पे चरम पे आ जाएगा ना। 100 वर्ष तो इंसान की भी, मनुष्य उसकी वो लिखी हुई है ना कि समय सीमा 100 वर्ष तक ज़्यादा जीता है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाए। और बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस 100 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। अब वो अपने ख़त्म पर है, उसको आज की उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। जितने मर्जी रोड शो कर लो, कुछ कर लो, क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने उस वक्त कहा था कि जो कांग्रेस ने हमसे हमारा डबल वोट का राइट छीना, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करे, हमें हरिजन बनाया, हमारे खिलाफ साजिश की। आज उन बाबा साहब ने उस समय क्रुद्ध होकर के उन्होंने बोला था कि कांग्रेस इस देश में 100 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगी। आज कांग्रेस को लाले पड़े अपने अपने उसको अस्तित्व को बचाने के लिए। तो ये भी 100 साल पूरे होने वाले हैं और अब ये बिल्कुल अपने आखिरी। देखिए कांग्रेस भी बीजेपी, ये आरएसएस की सबसे बड़ी बेटी है जो कांग्रेस है। अब ये इसको रिप्लेस करेंगे। अभी जो हो रहा है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, जो कल मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया, आप क्या सोच रहे हो कि ये नूरा कुश्ती है? ये 2024 में दिल्ली के अंदर, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है या इसका जो इसके खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा है, अब इसको ये खड़े करके 7 सीटों पर ये दिल्ली को, इसको 7 सीट अपने चेले को दिलवाना चाहते हैं। यहाँ से जो बीएसपी का जो मूवमेंट खड़ा होने वाला है, SC ST के जो दूसरे मूवमेंट खड़े होने वाले हैं, उसको रोकने के लिए, और जो थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ मूवमेंट जाने वाला है, तो उसको रोकने के लिए अब ये नया चेहरा 2024 की तैयारी है। मनीष सिसोदिया को कल अरेस्ट करना, उसको सिंपैथी दिलवाने की कोशिश करना, लेकिन लोगों को पता है कि महाचोर हैं और इसीलिए चोरी में गए, भ्रष्टाचार में गए, सिंपैथी नहीं मिलेगी। सिसोदिया ने चोरी करी है, बिल्कुल महाचोरी करी है। और जिस दिन ये 2021 में जब 1 अप्रैल को इन्होंने इस पॉलिसी की घोषणा की थी, उस समय वो था कोरोना लगा हुआ था। मैं मेरे साथ 5 लोग हम जा करके केजरीवाल के जैसे तैसे पहुंच के घर में, हमने अलीपुर रोड के उसके घर पे जा करके हमने मेमोरेंडम दिया कि आप गलत पॉलिसी आपने की है। आपने बताओ 25 साल की उम्र से आपने 21 साल कर दी नौजवानों की दारू खरीदने की। आपने सीधा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, SC ST के रिजर्वेशन पे खत्म हो गया, बजट लालाओं के घर जाएगा, बजट में हमारा नुकसान कर दिया। हमने कहा कि ये गलत पॉलिसी है और वही हुआ। उसके 6-8 महीने बाद उसको उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई और तब उन्होंने तुरंत विड्रॉ करी वो पॉलिसी। अगर वो पॉलिसी ठीक थी तो भाई आपने विड्रॉ क्यों करी? उस पॉलिसी को आपने वापस क्यों लिया? देखिए, तो इसीलिए हमने विरोध किया था, रिटर्न विरोध। तो इसलिए वो उन्होंने चोरी की है, अब चोर जेल में गए हुए हैं और उनको जेल में रहना पड़ेगा। देखिए वो लगेगा भी नहीं, क्योंकि जैसे ही FIR दर्ज हुई ना, तो ये जो कुएं के मेंढक थे, फिर इनको इनकी हैसियत भी पता है ना, बिल्कुल डरपोक वो लोग हैं कि जब तक इनको लगता है कि प्रशासन शासन हमारी मदद कर रहा है और जब तक मीडिया दिखा रहा है तो हम शेर हैं, और जब इनको पता चलता है ना, जब इन पे एक आध डंडा पड़ जाता है, जैसे कानून का डंडा पड़ गया उसके भाई पे,